जय हिंद दोस्तों, एक गारंटी मैं इस वीडियो की लेता हूँ कि आज आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे एंड इट विल रियली हेल्प यू टू गेट मोटिवेटेड एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इंडियन आर्मी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली था जो पिछले साल में कुछ ऐसे सैनिकों से मिला जिनमें से कुछ ने 1999 के कारगिल वॉर में भाग लिया था और कुछ सैनिक जिन्होंने 26/11 जो ताजमहल पैलेस में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें लड़ने में शामिल थे। अभी मुझे याद है कि जब 26/11 हो रहा था तो काफ़ी सारे चैनल्स थे, नेशन वांट्स टू नो वगैरह वगैरह, और हम लोग भी सोचते थे हाँ यार इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ को सॉल्व करने में। लेकिन जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आर्मी ऑफिसर का जवाब सुना तब चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। तो कॉन्फ्रेंस एक होटल के ऑडिटोरियम में हो रहा था, तो उन्होंने प्रेस वाले से ही पूछ लिया कि अच्छा आप ये बताइए कि अगर मैं आपको फ़ोन करके ये बोलता हूँ कि इस ऑडिटोरियम में टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा उनको पकड़ने में। तो उसमें से एक प्रेस वाले ने बोला कि शायद 10 मिनट। तो वो हंस पड़े और उन्होंने जवाब दिया कि 10 मिनट तो मुझे पार्किंग में जाके अपना कार स्टार्ट करने में लगता है और आप टेररिस्ट पकड़ने की बात कर रहे हो। इट टेक्स टाइम एंड हाउ इट टेक्स लेट मी जस्ट टेल यू। क्या आपको पता है कि इस ऑडिटोरियम में अंदर आने के लिए क्या मैप है? क्या आपको पता है कि कौन से दरवाजे से आना बेहतर रहेगा? क्या आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ इस ऑडिटोरियम में छुप सकते हैं? आप मुझे कोई भी 9 ऐसी जगह दिखा दो जहाँ वो इस ऑडिटोरियम में छुप सकते हैं और मैं आपको 10वीं दिखाऊंगा। और जहाँ तक बात छुपने की है तो टेररिस्ट ऐसी ऐसी जगह छुपे हुए पाए गए कि आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। एक चिमनी में छुपा हुआ था, एक तो सील्ड गद्दों के अंदर छुपा हुआ था, और एक बार एक टेररिस्ट गाय के पेट के नीचे बंधा हुआ था और 50 से 100 गाय थी। तो ऐसी ऐसी जगह छुपते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि आप अपने आप को उस पुलिस अफसर की जगह रखो या उस सैनिक की जगह रखो जो पहला बंदा होगा उस रूम या ऑडिटोरियम में घुसने के लिए और गोली खाने के लिए। तो आप कितना समय लगाओगे? और इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और जनरली एक 2 BHK टाइप के अपार्टमेंट को सर्च करने में भी 3 से 4 घंटा लगते हैं। और उसमें जो स्ट्रेस बना रहता है कि अचानक कहाँ से कौन निकल के गोली मार देगा, वो जो स्ट्रेस बना रहता है वो स्ट्रेस एक जो न्यूरो सर्जन होता है जो ब्रेन सर्जरी करता है, एक दिन में 5 बार करने का जो स्ट्रेस आता है उससे भी बड़ा स्ट्रेस होता है। और ऐसे सिचुएशंस में किसी पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर को 5-6 घर लगातार सर्च करने पड़ते रहे तो धीरे धीरे स्ट्रेस बनता जाता है और स्ट्रेस की वजह से मिस्टेक हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। इसलिए ब्रेक देना भी ज़रूरी होता है और इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम लगता है। हम बस बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, बट वी डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच गोज बिहाइंड द सीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टोरी। तो अगला किस्सा मुझे सुना है योगेंद्र जी ने जो कारगिल वॉर में शामिल थे, उन पर हम 2 मिनट बाद आएंगे। तो बताते हैं कि उनके पलटन में एक नौजवान था और रात के टाइम उनको पोस्ट कैप्चर करना था जहाँ पे बहुत अंधेरा था। और जब हम बात अंधेरे की करते हैं तो हमारे लिए अंधेरा क्या है? मोबाइल का लाइट जलता रहता है, चार्जर का वो छोटा सा लाल बत्ती जलता रहता है, हमारे पेरेंट्स या भाई या कोई टीवी देखते रहते हैं तो दरवाजे के नीचे से थोड़ी सी लाइट आती रहती है। सड़कों पे हम रात के 12 बजे भी जाएं तो कोई ना कोई स्ट्रीट लैम्प जलता रहता है। और वहाँ के अंधेरे का मतलब ये है कि खुद का हाथ तक दिखाई नहीं देता। एंड दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन द डार्कनेस विच इंडियन आर्मी ओन्स एंड ऑपरेट्स एट इट्स बेस्ट। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो उस नौजवान ने लड़ते लड़ते पोस्ट को कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको 3 गोलियां लगी थी। और जब बात गोलियों की करते हैं तो फिल्मों की तरह नहीं होता। रियल लाइफ में गोली जब लगती है तो जहाँ से गोली घुसता है वहाँ का छेद बहुत छोटा सा होता है, लेकिन गोली अंदर जाते जाते इट टर्न्स लाइक दिस हॉरिजॉन्टल एंड इट स्प्लिट्स योर बोन एंड योर बोन ऑल्सो बिकम्स बुलेट। तो जब बाहर निकलते निकलते द होल इज ऑफ अराउंड द साइज ऑफ अ बेसबॉल एंड हिज इनसाइड, उसके पेट का इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह बाहर आ गया था। और वो पॉलीथीन में लेकर गए, उसमें मट्टी वगैरह भी लगा हुआ था और जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचाया। और नर्स से जब बात की तो योगेंद्र जी ने बोला कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? तो बोले कल आके मिलिए। और अगले दिन जब वो मिलने गए और उनसे बात किया
तो बहुत धीमी आवाज में उस सैनिक ने उनसे पूछा कि हम जीत तो रहे हैं ना, और हमारे साथी कैसे हैं? Now you imagine his intestines are gone, his lungs are punctured, क्योंकि जब वो गोली खा के गिरा था तो एक नुकीले चट्टान पे गिर गया था, जिससे उसके 5 सीने की हड्डियां टूट गई और लंग पंचर हो गया और लंग में फ्लूइड्स भर गए, ब्लड भर गया सब। सो दिस फेलो who is just 22 years old, सिर्फ 22 साल का, who has every consumable injury you can think of, ऐसा कुछ बचा ही नहीं था उसके शरीर में जो इंजर्ड ना हो। इतना होने के बाद वो बोलता है कि साहब खाली सीने में थोड़ा सा दर्द है और हमारे साथी कैसे हैं। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द माइंडसेट ऑफ इंडियन आर्मी। और जहाँ तक बात योगेंद्र जी की है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बिकॉज इट्स अनफॉर्चुनेट कि बहुत कम लोग को उनके बारे में पता है। योगेंद्र जी, अर्लियर नोन एज ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, during the Kargil war time he was just 19 years old. He is now Subedar Major, but that time he was the youngest person to be awarded with Paramveer Chakra. He was the sole survivor of the attack on Tiger Hill, and he took 15 bullets in his body. He was part of the Ghatak platoon that recaptured 3 strategic bunkers on Tiger Hill on July 4th, 1999. Yadav ji led the assault, but halfway through enemy lines, opened fire, killing his colleagues. Yadav ji was himself hit by several bullets, which rendered his left arm immobile. तो उनका एक हाथ पूरी तरह से जा चुका था। Determined to achieve his objective, Yadav strapped his arm in belt, wrapped a bandana around his leg, and continued to fight the enemy. He killed 4 enemy soldiers in close combat and silenced the automatic fire. And this gave the backup platoon to climb up and recapture the post. And this, ladies and gentlemen, is the psychology and mental toughness of the Indian Army, which we should learn from. So what do we learn from all this? My takeaway from this is, no matter how small or big is your worry, keep aside, fight back and fight to win. So I hope इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। To honor the Indian soldiers and our police, please share this video and story as much as possible, ताकि ये कहानी और ये जज्बा सब तक पहुँचे। Stay strong and stay motivated. Thank you.